मेरे यहाँ पावर कट हो गई है मैम, मैं फोन से ऑनलाइन हुई हूँ। स्टार्ट कर दो सर बालिका जी। मेरे यहाँ करंट चली गई है मैम, मैं फोन से ऑनलाइन हुई हूँ। तो फिर क्या करना है? फोन से ऑनलाइन है, फोन से फोन में 45% है मेरा पावर बैंक है। तो फोन से ही करेंगे। हाँ तो फोन से कर लो। हाँ फोन से करेंगे। हाँ स्टार्ट कर दो, लाइव हो चुका है। हाँ, मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से मैं आप सभी मास्टर स्वागत में वंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले हैं, उनको भी मेरा आत्मबंधन। यूट्यूब पर व्यूअर्स से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखे, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई नई ऊर्जाओं नई कथाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है रामचरितमानस, जो अरण्य कांड जो मैं पढ़ रही हूँ मास्टर्स। और उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। 15-20 मिनट की ध्यान रहेगी, फिर उसके बाद मैं कथा को आरंभ करूंगी मास्टर्स। सभी मास्टर्स आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और नेत्रों को बंद कर लीजिए मास्टर्स। दोनों फिंगर्स को लॉक करके अपने हाथों में अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक संसार से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। अपने भौतिक संसार से बाहर निकल आइए मास्टर्स। धीरे धीरे आप ध्यान की ऊर्जा में प्रवेश कीजिए मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को अनुभव कीजिए मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को अपने में अनुभव कीजिए मास्टर्स।
धरती की ऊर्जा को अपने में अनुभव कीजिए मास्टर्स। महसूस कीजिए आप ध्यान की यात्रा में बहुत आगे बढ़ती जा रही है मास्टर्स। आप ध्यान की यात्रा में काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने में फील कर रहे हैं मास्टर्स। अपनी एनर्जी को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आप एक हवा का गोला बन चुके हैं मास्टर्स। आप ध्यान में धरती से ऊपर की ओर उठ चुके हैं मास्टर्स। आप ध्यान की यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं मास्टर्स। आप ओम की ध्वनि को अपने कानों में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। ओम की ध्वनि से आपकी ऊर्जा ही ऊर्जा शरीर में प्रभावित हो रही है मास्टर्स। आप ओम की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स।
चारों तरफ की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आप महसूस कीजिए आकाश तत्व की ऊर्जा को मास्टर्स। आप अपने में महसूस कीजिए जल तत्व की ऊर्जा को मास्टर्स। आप अपने में महसूस कीजिए धरती तत्व की ऊर्जा को मास्टर्स। आप महसूस कीजिए अपने में वायु तत्व की ऊर्जा को मास्टर्स। आप महसूस कीजिए अपने में अग्नि तत्व की ऊर्जा को मास्टर्स। आप महसूस कीजिए अपने में धरती तत्व की ऊर्जा को मास्टर्स। महसूस कीजिए अपने में एनर्जी को मास्टर्स। अपने में एनर्जी को आप महसूस कीजिए मास्टर्स। आप महसूस कीजिए आप शक्ति अपने को महसूस कीजिए मास्टर्स। महसूस कीजिए आप सर्वोपरि है मास्टर्स। आप महसूस कीजिए आप सर्वशक्तिशाली है मास्टर्स। ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है मास्टर्स। ब्रह्मांड आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहा है मास्टर्स। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर रहा है मास्टर्स। ब्रह्मांड आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर रहा है मास्टर्स। ब्रह्मांड आपको स्वस्थ निरोग दीर्घायु रखा है मास्टर्स। आप जो इच्छा रखते हैं ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर रहा है मास्टर्स। परमात्मा आपको दिव्य प्रकाश की ऊर्जा आपके शरीर में प्रदान कर रही है मास्टर्स।
परमात्मा आपके स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखिए मास्टर। परमात्मा आपको भक्ति प्रदान कर रही है, परमात्मा आपको ज्ञान प्रदान कर रही है मास्टर। आप उस भक्ति, उस ज्ञान, ध्यान से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर। हम अपने सकारात्मक विचार को अपने में प्रभावित करें मास्टर, और नकारात्मक विचार को अपने शरीर से, मस्तिष्क से बाहर निकाल दें मास्टर। अपने दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से अपने शरीर को हम पोषित करें मास्टर। अपने शरीर को अपने ऑरा से, अपने आभा मंडल से सुरक्षित रखें मास्टर। हम अपनी ऊर्जा से अपने ऑर्गन्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाए मास्टर। हमारे लीवर, लंग्स, किडनी, हमारे नस, हमारे नाड़ी, हमारी हड्डियां सब ऊर्जाओं से प्रकाशित हो रही है मास्टर। मेरी ऑरा चारों तरफ मुझे घेरी हुई है मास्टर। मेरी ऑरा की एनर्जी, मेरी ऑरा मेरे शरीर में प्रकाशित हो रही है मास्टर।
अब हम धीरे धीरे ध्यान की रास्ता से हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। हम ध्यान की यात्रा से वापस धरती लोक में प्रवेश करेंगे मास्टर्स। हम ध्यान में जो भी चीज हमें प्राप्त हुई है, जो भी ज्ञान, ऊर्जा, एनर्जी जो भी मुझे प्राप्त हुई अपने आभा मंडल में, हम लॉक करके रखेंगे मास्टर्स। हम कहीं भी ऐसी भीड़ भाड़ जगह में जाएं तो अपने एनर्जी को हम लॉक कर ले मास्टर्स। नकारात्मक चीज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करे मास्टर्स। अब हम भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। उसके बाद अपनी चेतना को हम जगाएंगे मास्टर्स। अपने आस पास की एनर्जी को, ऊर्जा को अपने में फील करेंगे मास्टर्स। अपने हाथ पैर के उंगलियों को, अपने शरीर को भी हिलाएंगे, डोलाएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए दोनों नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की ऊर्जा से अपने शरीर को हम स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की ऊर्जा को अपने शरीर में हम प्रकाशित करेंगे मास्टर्स। फिर दोनों नेत्रों को हम अपने धीरे धीरे अपने बंदे हाथों में खोल देंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। तो मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों को हम खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मास्टर्स, अब मैं रामचरितमानस का आरण्य कांड में आरंभ करूंगी, पढ़ना आरंभ करूंगी। उससे पहले मैं सभी का मैं निवेदन करती, सबसे मैं विनम्र प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी माँ सीता को चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। अयोध्या नगरी को, पावन नगरी को मैं प्रणाम करती हूँ। सरजी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता को मैं प्रणाम करते हुए सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। पत्री जी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। आरण्य कांड का जो मैं कथा आरंभ करने वाली हूँ मास्टर्स। आरण्य कांड। राम, राम का नाम सिर्फ हरि भक्ति में सत्य वही है। हरि भक्ति में अपना मन को लगाओ, राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। अपने आप को समर्पित करो, सब रोग कष्ट सब मुक्ति सब तुमको मिल जाएगा। सबसे दूर हो जाओगे, कष्ट से दूर हो जाओगे और भव पार होगे, मोक्ष तुमको प्राप्त होगा मास्टर्स। अगर तुम राम का नाम का अध्ययन करोगे, राम का नाम हमेशा लोगे मास्टर्स। तो मैं जहाँ पे कल मैं छोड़ी थी वहीं से मैं पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। अब मैं दोहा में पढ़ना चाह रही हूँ। फल धारण नमी विपट सब रहे, भूमि निराई पर उपकारी पुरुष जिमी नहीं सुसंपत्ति पाई। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, पलकों पलकों के बोझ से झुक कर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। देखिए, पलकों के बोझ से सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। जैसे परोपकारी, बहुत ही परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से भी झुके रहते हैं, उनमें घमंड अहंकार नहीं रहता है। अब चौपाई है मास्टर्स। ओ देखी रामी
अति रुचित लावा, मंजु बिना परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। अत्यंत खूबसूरत सा तालाब, अत्यंत सुंदर तालाब को देखकर स्नान किए श्री रामचंद्र जी, आखिर सुख पाए। एक सुंदर उत्तम वृक्ष छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित जा बैठे। और सुंदर सा वृक्ष मैंने पेड़ के नीचे, वो देखे छाया बहुत है तो वहां पर जाके बैठ जाते हैं श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ। तह पुनि सकल दे मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे प्रसन्न कर में प्रश्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रस लाला। राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। अब फिर श्री रामचंद्र जी के सामने सारे देवता और मुनि आए और स्तुति किए राम जी के सामने, उनका स्तुति करके फिर अपने अपने धाम को सब चले जाते हैं। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीले कथाएं कह रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी अपने लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए और रसीले कथाएं कहते जा रहे हैं। ओ बिरहत भंगवते देखी, नारद मन भाषोच विशेषी। मोर शाप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भगवान को वीर युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भाग सह रहे हैं। लेकिन भगवान वियुक्त होकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ कि उन्होंने मेरा ही शाप के कारण ये दुख रामचंद्र जी झेल रहे हैं, जो मैंने श्राप दिया वही दुख झेल रहे हैं। उनको बहुत दुख हुआ श्री ये नारद भगवान को, वो दुख उठा रहे हैं, मेरे कारण ही दुख उठा रहे हैं। नारद भगवान को बहुत ही दुख हुआ। तो ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, पुनि नाम बिनी अव अस अवसराई। या बिचारी नारद कर बिना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ऐसे वक्त वत्सल प्रभु जी प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। या विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। नारद जी को मन में आया, भावना हुआ, फील हुआ कि ऐसे भगवान प्रभु का हम दर्शन करें। और वो बिना हाथ में लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आने के लिए, उठने के लिए उठ के तैयार हुए। हो गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई राखे, बहुत बार उरे लाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। वे कोमल बानी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे हैं। और दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगा के रखा। और फिर वो श्री रामचंद्र जी का स्तुति करते हुए, प्रेम से प्रकार से बखान करते हुए रामचरित का गाना गाते हुए नारद जी आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के पास आए और श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक उनको अपने हृदय से उठा अपने हृदय से लगा लिया। मास्टर स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादरे चरण पखारे। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। अब दोहा है मास्टर्स। नाना विधि विनित करी प्रभु प्रसन्न जिए जाने। नारद बोले बचन तब जोड़ी सरहु पानी। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान है, हाथ को जोड़कर वचन बोले। हाथ जोड़कर वचन बोलते हैं प्रसन्न देखकर श्री रामचंद्र जी को मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। ओ सुनहु उदारे सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एके बरे माहो स्वामी, यद्यपि जानते अंतर जामी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब बहुत प्रकार देखिए, हे स्वभाव से उदर उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं, स्वामी है। मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ आप जानते ही हैं मास्टर्स, आप सब कुछ जानते हैं। ये नारद भगवान बोल रहे हैं उनको, श्री रामचंद्र जी को नारद भगवान बोल रहे हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो बहुत हृदय में आप सबका भावना रखने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी महापुरुष हैं, आप अज्ञानी हैं, आप तो परमेश्वर हैं, परम पिता हैं। तो आप हमें सब जानते हैं, सब जानते ही हैं स्वामी। मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं मास्टर्स। तो जनहु मुनि तुम्हें मोर सुभाऊ, जन सन कब हूँ किए करु दुराऊ। तबन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बरे ना सकहु तुम मांगी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपावा करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो? और क्या मैं भक्तों से कुछ छिपावा करता हूँ? ऐसा कौन सा है? मैं अपना मेरा स्वभाव तो तुम जानते ही हो, अपने भक्ति से मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ। और सबसे प्रिय वस्तु लगती है मुझे, ऐसा कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? जो भी तुम्हें प्रिय वस्तु तुम्हें चाहिए तुम हमसे मांग सकते हो मास्टर्स। हो जनक हो कहू छु अदे नहीं मोरे, असी विश्वास तजू जन भौरे। तबे नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगे करू टिटाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, मुझे भक्तों के लिए कुछ भी उदय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कभी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या धृष्टता करता हूँ, लेकिन मुझे भक्ति के लिए कोई भी ऐसा उदय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मुझे मत मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या धृष्टता करता हूँ। ओ जदपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक एते का। राम सकल नमा ते अधिका, हो नाथ अग खग गणबदी का। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर है, तो भी हे नाथ रामायण राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वह बधिक के समान हो। अगर नारद जी कह रहे हैं, अगर प्रभु अनेकों नाम और वेद के हैं, वेद के कहते हैं, अनेकों नाम वेद के कहते हैं,
लेकिन सबसे बढ़कर एक नाम होना चाहिए, जो भी आपका नाम ले वो पाप मुक्त हो जाए, और पाप मुक्त हो जाए जो भी आपका नाम ले मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, राका रजनी भगती तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर्व्योम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा को होकर और अन्य सब नाम नाम तारण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करते हैं। कहता है नारद भगवान कह रहे हैं कि आपकी आपकी जो है आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, और राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर अन्य सब नाम तारण तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करते हैं मास्टर्स। और निम्नलिखित चंद्रमा के रूप के जैसा आपका नाम है, आपका भक्ति है, और सबके हृदय में आकाश में निवास करते हैं मास्टर्स। एवं अस्तु मुनि सन कहू कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मम हर्ष अति प्रभु पद नायु मात। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे यहाँ करंट नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली पावर खत्म हो गई है। मैं कैंडल से मैं सेशन ले रही हूँ मास्टर्स, इसी के लिए थोड़ा मैं डार्क दिख रही हूँ मास्टर्स। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा, तब नारद जी अपने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। तो अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारदे बोले मृदुबानी। राम जब ही परयो निजी माया, मैं मोहि सुनु रघुराया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे यहाँ बिजली नहीं है, करंट नहीं है मास्टर्स, मैं कैंडल में सेशन ले रही हूँ, मोबाइल से सेशन ले रही हूँ मास्टर्स। तो मैं इसलिए आप लोग को दिख नहीं रही हूँ, मैं डार्क में दिख रही हूँ मास्टर्स। और तब कहता है शिवनाथ जी अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, जब आप अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था। नारद जी बहुत प्रेम से शिवनाथ जी से सब बोल रहे हैं मास्टर्स। ओ तबे विवाह में चाहूं कि नहा, प्रभु के ही कारण करे ना दिनहा। सुन मुनि तो ही कहूँ सरोषा, बजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। कहते हैं कि मैं विवाह करना चाहता था, उस समय आप हमें विवाह करने नहीं दिए। आप हम चाहते थे, आपने क्यों नहीं मुझे विवाह करने दिए। तो वो कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी कह रहे नारद भगवान को कि जो आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं मास्टर्स, करऊं सदा तिन के रखवारी। जीमी बालक रखई महतारी, दस शिशु बच्चा अनल अधिधाई, तहम रखई जननी अरदाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं सदा उन्हीं की उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथ से अलग करके बचा लेती है। मैं उसी तरह से रक्षा करता हूँ जैसे अपनी माँ, जैसे माँ छोटे बालक का रक्षा करके, जैसे छोटा बालक के सांप को पकड़ने रस्सी समझ के सांप को पकड़ने जाता है और माँ उसको हाथ पकड़ के उस सांप से बचा लेती है, मैं वैसा ही हूँ। मैं ऐसे ही छोटे बालक के जैसा रक्षा करने वाली मैं माता हूँ। ऐसे करके श्री रामचंद्र जी नारद भगवान को बोल रहे हैं। ओ प्रौढ़ भय ही सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तने समय ज्ञानी, बालक सुते समय दास अमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सयाना हो जाने पर उस पुत्र
पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात माते प्रायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना करके अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियानो पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। कह रहे हैं कि जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माता चिंता नहीं करती अपने बड़े बच्चे का, क्योंकि बच्चा अपना रक्षा खुद कर सकता है। माता उसको अपने ऊपर निर्भर बना देती है, अपने ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर बनाती है कि हे बेटा, हे पुत्र, हे पुत्री, अपना रक्षा अब तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, खुद कर सकते हो। अब जैसे मेरे लिए, जैसे माता के लिए बालक है, बड़ा भी बालक हो जाता, बच्चे बड़े भी हो जाते तब भी छोटा ही रहता, उसी तरह से तुम मेरे लिए हो नारद। राम श्री रामचंद्र जी नारद भगवान को बोल रहे हैं। अब दोहा है मास्टर्स। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन्हा महम अति दारुण दुख माया रूपी नारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। कहता है कि काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है, ये सब अज्ञानता है, ये माया रूपी है, माया की साक्षात मूर्ति है, स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली ही है। ओ सुनी मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहू नारी बसंता। जप तपने में जलासरे झारी, होई ग्रीष्म में सोई सब नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे मुनि सुनो प्रायण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। कहते हैं कि रामचंद्र जी कह रहे हैं, ऋषि मुनि से कह रहे हैं, नारद मुनि से, सुनो प्रायण वेद संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान होती है। बसंत ऋतु के समान स्त्री होती है। जैसे पतझड़, बसंत ऋतु में कितने पतझड़ आते हैं, फरवरी का महीना जो बसंत ऋतु का महीना होता है, कितने स्त्री उसी के तरह होती है, एक पतझड़ की जैसी स्त्री होती है। और जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है, और जल पथ करके टोटल चीजें ग्रीष्म में रूप होकर सर्वथा स्रोत कर लेती है स्त्री। तो काम क्रोध मदे मत सर्भे का, इनहि हर पशदे वर्षा एका। दुर्वासाना कुमुद समुदाय, इनक सरद सदा सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काम क्रोध मद मत्सर करने वाले, ऋतु वर्षण प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है, जो बुरी वासनाएं कुमुदो समुद्र है, समूह इनके सदैव सुख देने वाली या शरद ऋतु के समान है। स्त्री शरद ऋतु के समान होती है मास्टर। ओ धर्म शकल शरीर वृद्ध हुई हिमिति निदय मंदा, पूनि ममता जवास बहुताई पलुई नारी शिशिर ऋतु पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, या नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है, फिर ममता रूपी जवासा का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है, यानी कि वो ऋतु हो जाती है, वसंत ऋतु के समान हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु के समान स्त्री हो जाती है। कभी किसी को गुस्से से क्रोध से जला देती, कभी किसी को तार देती है। स्त्री में इतनी प्रबल शक्ति होती है मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। ओ पापे उल्कू निखरे सुखे कारी, नारी निबरे रजनी अंधियारी। बुद्धि बले सिले सत्य सब मीना, बनसी समित्रिय कहीं सप्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली
घोर अंधकार, अंधकारमय रात्रि है, लेकिन पाप रूपी उल्लुओं को समूह के लिए स्त्री सुख देने वाली वो घोर अंधकार रूपी रात्रि है। बुद्धि, बल, सिल और शक्ति ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, चतुर पुरुष बंसी के समान स्त्री को कहते हैं। अब दोहा है मास्टर्स। अवगुण मूल सूल प्रद सप्रदा परमदा सब दुख खानी ताते की नावी निवारण निवारण मुनि मैं या जिए जानी। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता मास्टर, युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि मैंने जिनमें ऐसा जानकर तुमको विवाह करने करने से रोका था, तथा कि स्त्री स्त्री जो है मूल रूपी पीड़ा देने वाली दुखों की खान है, इसलिए मैं तुम्हें विवाह करने से रोका था। नारद भगवान और श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। अब चौपाई है मास्टर्स। तो सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तने पुलके नैन भरी आए। कहु कवने प्रभु कै असिरीति, सेवक परे ममता अरु प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लेकिन इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो कहो तो किस प्रकार प्रभु की ऐसी रीति रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। तो जैन भजही असे प्रभु भ्रम त्यागी, गयन रंग के नरे मद अभागी। पुनि सारदे बोले मुनि नारदे, सुनहु राम बिगायन विचार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मनुष्य धर्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल बुद्धि दुर्बुद्धि और अभागे हैं। जो मनुष्य ऐसा जानकर भगवान को नहीं भजते हैं वो कंगाल है, दुर्बुद्धि अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। और श्री नारद भगवान कहते हैं, सुनिए श्री राम जी। ओ संत कल लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन धीरा। सुनो मुनि सन्हा के गुण कहूँ, जिनत में उनके बस रहूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे रघुवीर, हे पौ भय, हे जन्म के मरण के भय को नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संत के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनको कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। ओ सृष्टि विकार जिते अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनहिमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे संत काम क्रोध लोभ मोद मोह मद और मत्सर इन छह विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सत्य सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के अधाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहरी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी है। ओ सावधान मान दे मदहीना, धीर धर्म गति परम परवीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सावधान गुरु को मन मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण है। अब दोहा है मास्टर्स। गुनागार संसार दुख रहित बिगे संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्हु, कहु देव देह ना नुगे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सबता छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही प्रिय होता है मास्टर। अब चौपाई है मास्टर। ओ निज गुण श्रवणा सुनत सकुचाही, परे गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सभी सन प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हुए दूसरे
दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। मन और श्रम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। हो जब तप परते समदम समझमने पा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदीता मध्य मम पद प्रीति अमाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे जप तप और व्रत दम संयम और नियमों में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और चरणों में निष्कलम प्रेम होता है। मास्टर्स ओ विरति विवेके विनय विज्ञाना बोध जथारथे वेद पुराना दम्भमान मदे करहि न काहू भूलि न देहि कुमार गे पाऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। और वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर कभी कुमार पर पैर नहीं रखते हैं। मास्टर्स हो गवाही सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रस रते शीला मुनि सुनु साधुना के गुण जेते कहीं न सकहीं सारद श्रुति ते। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण है उसको सरस्वती और वेद भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं नारद भगवान से, जितना संतों का गुण है उतना गुण तो सरस्वती और वेद में भी उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं। और लीलाओं को सदा गाते सुनते हैं, मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, दूसरों के हित में रहने वाले होते हैं। मास्टर्स अब छंद है। मास्टर्स कही सके ना सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दिन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाई बारही बार चरण ही ब्रह्म पुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास अस बिहाई जय हरि रंग रहे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शेष और सारद भी नहीं कह सकते। या सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दिन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार श्री नवा के नारद जी ब्रह्मा लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष से धन्य हैं जो सब आशा छोड़ कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। और सारा चीज सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी से और अपने लोग श्री उनके भक्ति में अपने प्रेम को अर्जित करते हुए श्री नारद भगवान अपने वो ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। और तुलसीदास कहते हैं वो जो सब आशा छोड़ करके वह श्री हरि रंग में रंग गए हैं, वही सबसे बड़ा भक्त है। दोहा है मास्टर। रावणा भी जसु पावन गवही सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावे और सुनेंगे वे वैराग्य जप योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। कहता है कि जो रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे वैराग्य जप और योग के जब बिना ही श्री राम जी का भक्ति पाएंगे, श्री रामचंद्र जी का भक्ति पाएंगे, जो राम जी का जो गुणगान करेंगे। दीप शिखा समय जुबित तन मन जनहि होई सी पतंग बजे राम तजे काम मद करी सदा सतसंग। राम सिया राम जय जय राम। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन तू उसका पतंगा बन न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजन कर और सदा सत्संग कर। और बोलते हैं कि कहते कि युक्ति स्त्रियों का शरीर दीपक लौ के समान है। स्त्री का शरीर तो दीपक लौ के समान है। तुम हे मन तू उसका पतंगा ना बन, हे मन तुम उसका पतंगा मत बनो, काम मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करो और सदा सत्संग करो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं अपने वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स।
अब कल मेरा होगा किष्किंधा कांड। कल से शुरुआत होगा मेरा किष्किंधा कांड का चतुर्थ समापन किष्किंधा कांड होगा। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं पर पूर्ण विराम देते हुए मास्टर्स मैं भजन करूंगी मास्टर्स। तुम्ही मेरी कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लागी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। हर एक रूप में ध्याऊं मैं तुमको, शाम में भी तुम हो मेरे, तुम्ही गोपाला। सुनो मेरे कृष्णा, हुए बेचैन स्वामी, क्यों हो दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। मुझे तुमने देखा जब भी मेरे कान्हा, बुझा के हर तृष्णा तूने धन्य कर डाला। तुम्हें मेरी कृष्णा, तुम्हें मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। हर पल तुम्ही मेरी कृष्णा, गले तुम जो साथ मेरे, हर पल ही जीती हो, बंधु सखा हो सुख के, राधा जी के प्रीति हो, गुलशन के फूल हो, जीवन के बागवान, संग में सदा ही रहना मुरलीधर देवा। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। मैं अभी मैं 6:53 ही हो रही है मास्टर्स। मैं अपना कथा को मैं बंद कर दी हूँ। कल से किष्किंधा कांड शुरू होगा और यहाँ पर बिजली नहीं है। मैं कैंडल में ये सत्संग कर रही हूँ, तो मैं अभी ही बंद करना चाह रही हूँ मास्टर्स। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है मास्टर्स, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। आप लोग को कोई क्वेश्चन है मास्टर्स? मैं मोबाइल से ऑनलाइन हुई हूँ मास्टर्स। मैं मोबाइल से ऑनलाइन हुई हूँ। मेरे पास ऑप्शन नहीं मिल रही है कि मैं कैसे आप लोग का अनम्यूट करूं। ठीक है मास्टर्स, मैं अब ये करती हूँ। मैं सेशन को मैं बंद करती हूँ मास्टर्स।